हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। यह आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओबेलिया कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक का ओबेलिया। आज हम ओबेलिया के स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें पॉलिप एंड मेडुसा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओबेलिया जो होते हैं ये कॉलोनी में रहते हैं और ये जो होते हैं वाटर एनिमल होते हैं। वाटर में ये मैराइन होते हैं। जो ओबेलिया की बॉडी होती है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसे वर्टिकल बोलते हैं और नीचे का जो पार्ट होता है इसे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होती है सीधी लाइनिंग होती है और वर्टिकल पार्ट जो होता है खड़ी लाइनिंग जो होती है उसे वर्टिकल बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसे हम हाइड्रोराइजा बोलते हैं और जो वर्टिकल पार्ट होता है उसे हम हाइड्रोकोली बोलते हैं। जो ओबेलिया का माउथ होता है ये टेंटिकल से चारों तरफ से घिरा होता है और ओबेलिया के माउथ के जस्ट नीचे हाइपोस्टोम होते हैं और इसकी जो फूली हुई बॉडी होती है जिसे हम हाइड्रोथीका बोलते हैं। टेंटिकल, माउथ, हाइपोस्टोम, हाइड्रोथीका को हम हाइड्रेंथ बोलते हैं। ये सारे पार्ट जिस पे टिके होते हैं उसे हम सेल्फ बोलते हैं। इनकी जो आउटर लाइनिंग होती है उसे हम पेरिसार्क बोलते हैं और जो इनर लाइनिंग होती है उसे हम सिनोसार्क बोलते हैं। ये ओबेलिया का गाइनोफोर है। जो बीच की कैविटी दिखाई दे रही है उसे हम ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं और जो स्वेलिंग किया हुआ पार्ट है, फूला हुआ पार्ट, उसे हम गाइनोथीका बोलते हैं। गाइनोफोर, गाइनोथीका, ब्लास्टोस्टाइल को हम गोनोजियम बोलते हैं। ओबेलिया ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है हाइड्रोकोलाई और हाइड्रोरीजा। ओबेलिया का जो हाइड्रोकोलाई होता है, जो इसका हाइड्रेंथ वाला पार्ट होता है उसे हम पॉलिप बोलते हैं। पॉलिप और मेडुसा जो है दोनों एक ही चीज़ हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। पॉलिप जब ग्रो और डेवलप करता है तो उसके बाद मेडुसा की स्टेज आ जाती है। पॉलिप जो होती है ये न्यूट्रेटिव स्टेज होती है और मेडुसा जो होता है यह रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। जैसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले चाइल्डहुड होता है, फिर एडल्ट स्टेज आती है, फिर ओल्ड स्टेज आती है, वैसे ही पॉलिप जब ग्रो और डेवलप करते हैं तो उसके बाद मेडुसा स्टेज आती है। जो पॉलिप होता है उसे ही हम जो पॉलिप होता है वो ही हाइड्रेंथ में बदल जाता है। पॉलिप जो होता है वह हाइड्रेंथ में बदलता है। हाइड्रेंथ के बाद जो मेडुसा होता है, जब पॉलिप ग्रो और डेवलप कर जाता है तो इसमें जो मेडुसा वाला पार्ट होता है वो ब्लास्टोस्टाइल से होकर बाहर निकल जाता है। पॉलिप हाइड्रेंथ में बदला, हाइड्रेंथ के बाद ब्लास्टोस्टाइल से जो मेडुसा होता है वो बाहर निकल जाता है। मेडुसा जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पॉलिप जो होता है यह न्यूट्रेटिव स्टेज होती हैं। जो ओबेलिया होते हैं वे अपना न्यूट्रिशन या फूड, वाटर जो होते हैं लेते रहते हैं। और हाइड्रोरीजा जो होते हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओबेलिया के बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे पॉलिप के स्ट्रक्चर। अभी तक हम ओबेलिया के स्ट्रक्चर में देख रहे थे, अब अलग से देखेंगे मतलब पॉलिप दिखाई कैसे देता है। पॉलिप की जो बॉडी होती है ये कप शेप या सिलेंड्रिकल शेप इनकी बॉडी होती है। इसमें भी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो बीच की कैविटी होती है उसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। जो इनर लाइनिंग होती है जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है उसे हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। जो आउटर लाइनिंग होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच मीजोगिलिया होता है जो कि एसेलुलर होता है या जेली लाइक होते हैं। फिर आता है मेडुसा। मेडुसा जो होते हैं ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है अम्ब्रेला लाइक होता है। इसमें भी जो बीच की कैविटी होती है उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर लाइनिंग को एपिडर्मिस, इनर लाइनिंग को गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। अब हम पॉलिप और मेडुसा के बीच में डिफरेंस देखेंगे। पॉलिप जो होता है यह न्यूट्रेटिव स्टेज होता है। मेडुसा जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव स्टेज होते हैं। पॉलिप जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। मेडुसा इज़ फ्री स्विमिंग, लेकिन मेडुसा जो होता है यह स्वतंत्र होता है, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। पॉलिप इज सिलेंड्रिकल इन शेप। पॉलिप की जो बॉडी होती है वह सिलेंड्रिकल शेप होती है। इसकी जो बॉडी होती है पॉलिप की, यह सिलेंड्रिकल शेप या कप शेप इनकी बॉडी होती है। मेडुसा इज़ एन अम्ब्रेला लाइक, और मेडुसा की जो बॉडी होती है वह अम्ब्रेला लाइक होती है, छाते नुमा होती है।
जो पॉलिप में रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है, अलैंगिक जनन होता है, बाई बडिंग बर्ड के थ्रू होता है, एसेक्सुअल होता है और बर्ड के थ्रू होता है। लेकिन मेड्यूसा में सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। मेड्यूसा ही रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरा करता है, मेड्यूसा के थ्रू ही पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज सिंपल। जो पॉलिप की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वह सिंपल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज़ कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मेड्यूसा का जो बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। देखने में तो इजी लग रहा है। जो मेड्यूसा की बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये जो नीचे फिंगर हैंगिंग कर रही है, लटकी हुई है, ये मान लीजिए इसका टेंटिकल है। जब इसे हम पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसे कॉपी में रखेंगे तो कुछ ये इस तरह आएगा। इसे बनाने में ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसकी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है। सेंस ऑर्गन इज एब्सेंट। पॉलिप में सेंस ऑर्गन जो होता है वह एब्सेंट होता है, लेकिन मेड्यूसा में जो सेंस ऑर्गन होता है वह स्टेटोसिस्ट होते हैं। इसमें पॉलिप में ये पॉइंट लिखाने गया है, पॉलिप में 24 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन मेड्यूसा में 16 टेंटिकल्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा जो है दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। पॉलिप जो ग्रो और डेवलप करता है तो वह मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है। जैसे हमारी बॉडी होती है पहले चाइल्डहुड में, फिर एडल्ट में, फिर ओल्ड में, वैसे ये भी एक ही चीज़ें होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।